अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, भारत में सैफ अली खान के ऊपर अटैक होता है। कई सवालात उठते हैं कि 45 करोड़ का इनका अपार्टमेंट था, 10वें फ्लोर पे था, इतनी ऊपर वो पहुंचा कैसे, फिर भागा कैसे, कोई सीसीटीवी नहीं, कई सवालात हैं। लेकिन बहरहाल ये हमारा मसला नहीं है। और देखें, इस वक्त मैं एक बात बता दूं कि कुछ लोग सैफ के और उसके ख़ानदान के हवाले से अपनी पुरानी भड़ास निकाल रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं कि ये मुनासिब वक्त नहीं होता। आपको सैफ के किसी एक्ट से या किसी चीज़ से इख्तलाफ है तो कम से कम ये वक्त नहीं होता कि आप इसको वो करें। हम इसकी जो अटैकर के हवाले से जो चीज़ें फैलाई गई कि जैसे ही वो ख़बर आई तो पाकिस्तान का डब्बू चौधरी जो है, इमरान खान का टट्टू, यानी आर्मी का टट्टू था, पहले इमरान खान के साथ चला गया, इमरान खान की किश्ती डूबी तो वो चूहे की तरह किश्ती से छलांग मार के वापस आर्मी के कैंप में आ गया। उसने कहा कि देखो भारत में मुसलमानों का जीना हराम हो गया, मुसलमान को मारा जा रहा है, ये वो। वहाँ से अरफा खानम शेरवानी ने भी कहा कि ये चूंकि इसके सैफ के ऊपर और इतना सारा वो प्रेशर डाला गया था, जिसके नतीजे में आज ये किया गया। इस पर ट्विटर ने साफ अल्फाज में लिखा है कि ये एक डकैती का केस है और इसमें कहीं भी कोई हिंदू मुस्लिम वाला चक्कर नहीं है। फिर दो लड़के पकड़े गए, एक इसका कोई कारपेंटर था, एक और वो मुसलमान थे। उस पर फिर मुसलमानों का कुछ दिनों के लिए मुंह बंद हो गया, कुछ देर के लिए, लेकिन फिर उन दोनों को छोड़ दिया गया क्योंकि उनके बारे में कोई सबूत नहीं मिले थे। फिर एक आदमी पकड़ा गया तो फौरन खबर आई कि वो तो हिंदू है। अब वो फौरन सारे मुसलमान निकल पड़े कि देखो मुसलमानों का जीना हराम हो गया, बाबा सिद्दीक को मार दिया, सलमान खान के ऊपर हमला हो रहा है और अब ये सैफ अली खान। अब जहाँ तक सलमान खान का मसला है तो सलमान खान का हिंदू मुस्लिम वाला कोई हिसाब नहीं है। सलमान खान को टारगेट किया जा रहा है। कुछ सिख गैंगस्टर्स हैं जिनको मैं अगेन सिख नहीं कहूँगा, ये कुछ गैंगस्टर्स हैं जिनका अपना मसला है और वो हिरन का मसला है, उसको वो अपना रिलीजियस रंग देते हैं। लेकिन सलमान खान को उसके कुछ एक्ट की वजह से, कुछ ऐसी इसके काम थे जिसकी वजह से टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान होने की वजह से नहीं। और वही वजह थी बाबा सिद्दीक की। और सैफ अली खान के बारे में कि जो पकड़ा गया है ना, वो फिर बाद में फाइनल हुआ कि वो मुसलमान बांग्लादेश का है, जाली कागजात पे भारत में रह रहा था। अजीज़ दोस्तों, ये भी बड़ी एक खबर है कि बांग्लादेशी भारत में करोड़ों के हिसाब में रहते हैं। मतलब बांग्लादेश से ठकाक निकल के आसाम, वेस्ट बंगाल से होते हुए जम्मू, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, हर जगह पहुंचे हुए हैं, महाराष्ट्र। और धड़ल्ले से इनके कार्ड भी बन जाते हैं, इनके आईडी कार्ड भी बन जाते हैं। और ये मोडस ऑपरेंडी देखें कि ज़्यादातर ये हिंदू आईडी बनाते हैं अपनी। एक तो इस्लाम में क्लियर अल्फाज में है कि आप अपने आप को काफिर कहोगे तो आप काफिर बन जाओगे। तो फिर ये किस हिसाब में अपने आप को काफिर कहते हैं? काफिर यहाँ पे मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मुसलमान हिंदुओं के लिए लफ्ज़ काफिर यूज़ करते हैं और इस्लाम में, कुरान में भी उनको काफिर ही कहा गया है। तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, कोई बेइज्जत करने के लिए नहीं कि मैं खुद काफिर हूँ। अजीज़ दोस्तों, मसला ये है कि अभी डाउट पैदा किया जा रहा है कि वो सीसीटीवी में जो नज़र आया था वो ये वाला नहीं और ये दूसरा कोई था और फलान ढुमकान। तो भाई साहब, पुलिस का काम पुलिस कर रही है ना, अदालत जाएगा केस और सैफ इज़ इन गुड कंडीशंस नाउ, रिकवरी हो रही है तो सैफ तो पहचानेगा ना। वो मुलाजमा जो थी सैफ की, वो भी पहचान लेगी ना कि कौन था, क्यों था, कैसा था। तो इसलिए अजीज़ दोस्तों, पुलिस का काम पुलिस को करने दें और हम देखें कि क्या है।
मीडिया का बड़ा रोल है। मीडिया कहता है कि बेचारा जॉबलेस बांग्लादेशी इलीगल था जो एक अमीर आदमी को टारगेट करने आया था, और इसके बारे में इसकी तारीफें भी की गई हैं कि वो बांग्लादेश का माइग्रेंट था और इसने अपना नाम हिंदू नाम इसलिए रखा था ताकि इसको जॉब मिल जाए, और हाउस कीपिंग जॉब करता था और रेस्टोरेंट में काम करता था वगैरह वगैरह। यानी एक इस तरह से पेश किया जाता है। अजीज़ दोस्तों, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ये कल के ही अखबार में है कि रेसिडेंट्स हैं जो वर्ली के, वो कह रहे हैं, जहाँ पे शरीफुल इस्लाम रह रहा था 6 महीने से, वहाँ के नेबरहुड वाले कह रहे हैं कि ये तो पूरा बांग्लादेश बन गया है। अब भारत में मिनी पाकिस्तान, मिनी बांग्लादेश जगह जगह बनाए जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए इस तरह का कोई काम करना पड़ेगा जिस तरह का काम प्रेसिडेंट ट्रंप शुरू करने वाला है। प्रेसिडेंट ट्रंप मिलियंस ऑफ लोगों को डिपोर्ट करने वाला है। बॉर्डर पे सख्ती से मतलब अब वो कर्फ्यू लगा के वहाँ पे ऑपरेशन किया जाएगा, और किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि कोई इसके बारे में बोल सके। तो आप भी, भारत को भी फौरन इलीगल बांग्लादेशी कहीं नज़र आता है डिपोर्ट करें भाई। आपको हमदर्दी की ज़रूरत ही नहीं है इन जिहादियों से जो कि बांग्लादेश में क्या हाल कर रहे हैं हिंदुओं का। इनके साथ हमदर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भारत के तो अंदर अपने हिंदू इतने दुश्मन बैठे हैं कि आपको बाहर के दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। जर्मन ज़बान में स्वाइन का मतलब होता है सुअर। तो ये अशोक स्वाइन है ना, जो स्वीडन में छुपा हुआ बैठा है, इसने फौरन ट्वीट की कि बॉलीवुड के ऊपर अटैक करने वाला, बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के ऊपर अटैक करने वाला सैफ्रॉन कलर का स्कार्फ पहना हुआ था। सैफ्रॉन कलर दरअसल हिंदुत्व ग्रुप मेंबर्स के इस्तेमाल में रहता है। अब हम ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब, ये चीज़, ये मोडस ऑपरेंडी हमारे लिए नया नहीं है। ये हमने अजमल कसब को भी देखा था कि वो भी कलावा पहन के आया था, और ये भी अपना सफ़रोन पहन के आया है। तो ये नया नहीं है हमारे लिए। ये भारत में मोडस ऑपरेंडी आम है, और उसको परवान चढ़ाते हैं, उसको प्रोमोट करते हैं हमारे हिंदू इंडियन देशद्रोही। अब जैसे आपको याद होगा कि ये जो अदानी साहब के ऊपर हाइंडनबर्ग रिसर्च वालों ने अटैक किया था, और जिस पे अदानी साहब को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान भी हुआ था, और मेरी नज़र में वो भारत का नुकसान है, क्योंकि अगर एलन मस्क का या जेफ बेजोस का नुकसान होता है तो वो अमेरिकन इकोनॉमी का नुकसान है। तो ये भारत का नुकसान हुआ था, लेकिन उस पे कितना बढ़ चढ़ के भारत के ही ख़ास तौर पे हिंदुओं का क्या किरदार रहा था। ये मेजर, ये राजदीप और उसकी बीवी पक्के एजेंट, फिर ये राहुल, रावेश, मतलब आप नाम लें इतने सारे, उन लोगों ने कितना बढ़ चढ़ के। आज ये हुआ कि हाइंडनबर्ग रिसर्च सेंटर, उसके जो जिसने ये बनाया था उसने बंद कर दिया। उसने कहा मैं अब अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहता हूँ। अब अगर तुम्हारा इतना मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है, उसको कोई बंद करता है? पागल है क्या? इसका मतलब अब अमेरिकन अदालतों से भी फैसले आ गए कि ये झूठी रिपोर्ट थी अदानी साहब के खिलाफ, और ये चीज़ें आई। लेकिन मैं यहाँ पर बताना ये चाह रहा हूँ कि भारत के अपने दुश्मन भारत के अंदर बैठे हैं। बाहर इतने बड़े दुश्मन नहीं जितने भारत के अंदर ये स्लीपर सेल्स हैं जो कि अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा मैं कुंभ मेले की तरफ आऊँगा, उससे पहले दो छोटी चीज़ें बता दूँ कि भारत में सिर्फ दो किस्म के लोग रहते हैं। एक जो हिंदू हैं और दूसरे जो हिंदू थे। तीसरा और कोई नहीं है। या तो वो हैं जो हिंदू हैं या वो हैं जो हिंदू थे। अजीज़ दोस्तों,
भारत के मुसलमान नसीबदार हैं कि इनको हिंदू मिले हैं। ये भारत के हिंदू मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मदीना गए और वहाँ पे उन्होंने भारत से हज यात्रियों के लिए सहूलतें का एग्रीमेंट किया और बाकायदा बेहतरीन सहूलतें प्रोवाइड करने का, सस्ता हज कराने की सहूलतें का। ये पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे महंगा हज होता है। अजीज दोस्तों, भारत के कई ऐसे काम हैं जो कि गलत हो चुके हैं, जिनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। और जिस तरह ट्रंप साहब के बारे में है कि 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पहले 2-3 दिनों में दे देंगे पुरानी गलत कार्यों को करेक्ट करने का, वैसे ही भारत में भी अब वक्त आ गया है कि करेक्शन की जाए। ये जो डराया जाता है ना कि जिहादी हैं, हर इलाके में हैं, सिविल वार हो जाएगी, वो डरने की ज़रूरत नहीं है। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी ऐसा ही एक काम है। इसको बचाने के लिए कांग्रेस ने ही ये एक्ट बनाया था और उसको बचाने के लिए अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली गई है। पहचाने अपने दुश्मनों को। आखिरी में मैं अजीज दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े अजूबे की तरफ आऊँगा जो कि लोग हैरान हैं। महाकुंभ मेले में 40 से 50 करोड़ लोगों की आने की संभावना है। पहले 3 दिनों में तकरीबन 10 करोड़ के बारे में है कि उन्होंने स्नान लिया पवित्र दरिया में। अजीज दोस्तों, पहला तो यह है कि इतना बड़ा लेवल पे इंतज़ाम करना मामूली बात नहीं है। 40-50 करोड़ लोगों के लिए वहाँ पे इंतज़ाम करना, आप कहेंगे हज में भी तो होता है। तो भाई साहब, हज में 2-3 मिलियन का होता है। दूसरा यह है कि हर साल हज होता है। तीसरा यह है कि सारा साल उम्रा होता है। सऊदी अरब की दूसरी बड़ी इनकम हज और उम्रा है। तो उनकी इनकम है, उनके यहाँ लोग इतने दुनिया भर से आते हैं, वो उनका फॉरेन एक्सचेंज आता है, उनका रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है, इनकी इकोनॉमी का पहिया चलता है। ये तो 144 साल बाद इतना बड़ा कुंभ मेला आया है। अचानक इतने बड़े लेवल पे इंतज़ाम करना। हज में हर साल कितने हादसे होते हैं। यहाँ पे भी एक आग लगी जिस पे मुसलमानों ने बहुत खुशी का इजहार किया। मैंने देखा फेसबुक पे, ट्विटर पे मुसलमान जश्न मना रहे थे, लेकिन वो जल्दी कंट्रोल कर लिया गया। अब ये तो सोचें कि करोड़ों लोगों के लिए वहाँ पे टॉयलेट का इंतज़ाम, हॉस्पिटल्स, मतलब इतनी सारी सहूलतें दी गई हैं और ये मजाक नहीं है। अजीज़ दोस्तों, बीबीसी का इस मामले में किरदार बहुत ही गंदा है कि वहाँ पे जो नागा साधु आते हैं उसमें कहीं सेक्सुअलिटी नहीं होती ना भाई, वो एक स्पिरिचुअलिटी है। सेक्सुअलिटी कहाँ होती है? जब यहाँ पे नंगे प्रोटेस्ट होते हैं, नंगे लोग निकलते हैं, यूरोप में, अमेरिका में नंगे होके निकलते हैं, उसको बड़े केयरफुली। अब जैसे ये कनाडा का जो गे प्राइड था, उसमें सारे नंगे घूम रहे थे, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस मार्च का लीड किया था। दैट इज़ प्योरली ऑन सेक्सुअलिटी। वो भी बीबीसी पॉजिटिव न्यूज़ दे रहा है। लेकिन भारत में नेकेड एश स्मेयर्ड एक्सेटिक्स टू लीड इंडिया बाथिंग स्पेक्टेकल, नेकेड, वहाँ पे गे प्राइड। बीबीसी ने, पूरे बीबीसी में इनको कौन मिला? ये समीरा हुसैन। समीरा हुसैन आती हैं महाकुंभ के कवरेज के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या बीबीसी के पास कोई हिंदू नहीं था? दूसरा ये है कि क्या बीबीसी किसी हिंदू या क्रिश्चियन को हज की कवरेज के लिए भेज सकता है? देखें, सऊदी अरब में मक्का ऐसी जगह है जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स की एंट्री बैंड है। मुझे कोई एतराज़ नहीं, ये सऊदी हुकूमत का फैसला है, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन फिर यही चीज़ हिंदुओं की रिलीजियस प्लेस के बारे में भी होना चाहिए ना।
कि वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स का एंट्री बैंड। आप ये बताएं कि मक्का में कोई रेस्टोरेंट, कोई दुकान, कोई नॉन मुस्लिम नहीं खोल सकता, अंदर ही नहीं जा सकता। मक्का की हुदूद में हाईवे से ही अलग रोड निकल जाता है। तो मैं जब बनारस गया और अपने होटल से मैं पैदल जा रहा था जब शिव जी के स्थान पे, तो रास्ते में अंडे मुर्गी बिक रही थी, टोपी दाढ़ी वाले बेशुमार लोग नजर आए, बिजनेस कर रहे हैं। तो ये फिर दोनों साइड से होना चाहिए ना। अगर वहां पे इलीगल है तो यहाँ भी इलीगल होना चाहिए। वेटिकन सिटी में आप नॉन क्रिश्चियन जा सकता है, लेकिन उस पॉप की हुदूद में जो पूरा एक एरिया है उसमें नहीं जा सकते। तो ये पाबंदी सिर्फ उन अब्राहमिक रिलीजन्स के लिए तो है, यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे बात करो तो मुसलमानों के दुश्मन, इस्लामिक फोबिया, ये वो। तो ये है कि महाकुंभ मेला एक बड़ा ही ज़बरदस्त सबक है। कोई हादसा नहीं, कोई किसी औरत के साथ, किसी आदमी के साथ कहीं कोई बदतमीज़ी, कहीं कोई चीज़ की कोई रिपोर्ट नहीं हुई, कहीं कोई पथराव नहीं हुआ, पत्थरबाजी नहीं हुई, कहीं झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। ये एक वंडरफुल लेसन है सारे रिलीजन्स के लिए। और ये है कि मेरी भी बड़ी इच्छा थी, मेरी एक बहन ने मेरी पिछली वीडियो के जवाब में मुझे फ़ोन किया और बताया कि आप निराश ना हो, या आखिरी कुंभ मेला नहीं है, आप कह रहे थे आपकी ज़िंदगी में मौका नहीं मिलेगा। तो 2027 में नासिक में कुंभ मेला हो रहा है और उसके लिए मैं अभी से आपके लिए और मेरे लिए बुकिंग करा रही हूँ। तो हम वहाँ पे जाएंगे और पूरे रिलीजियस रिचुअल्स अदा करेंगे। तो मेरी भी इच्छा है, लेट्स सी, सेहत और ज़िंदगी ने साथ दिया तो महादेव मेरी ये इच्छा भी पूरी करेंगे। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।